दोस्तों, आज की जो कहानी है एक ऐसी औरत के ऊपर है जो कि 7 दिन से एक मकान होता है उसके आगे धरना प्रदर्शन कर रही है, धरना देके बैठी हुई है। और उस मकान के घर वाले जो होते हैं ताला मार के चले जाते हैं, लेकिन उस महिला की कोई भी मदद करने को राजी नहीं होता, क्योंकि काम ही कुछ उसने ऐसा किया था कि उस महिला की कोई भी मदद करने के राजी नहीं होता है। और वो महिला जो होती है बस वो यही कह रही होती है कि जो सरपंच का लड़का होता है जिसका नाम मनीष होता है, मैं उसी के साथ में रहूंगी और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और दोस्तों, धीरे धीरे एक हफ्ता गुजर जाता है। ये कहानी ऐसी औरत की है जो कि कहते हैं आधी को छोड़ करके एक के लिए भागती है तो उसकी हालत यही हो जाती है। जो एक पुरानी कहावत है, कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ऐसी ही कहानी इस औरत की है जो कि अपने पति से धोखा करती है किसी और के लिए, और वो कुछ ऐसा धोखा करता है उसके साथ में कि जो कि लोग होते हैं वो देखते और हंसते हैं। ये कहानी लड़कियां और महिलाओं को जरूर सुननी चाहिए। उम्मीद है कि जो भी महिलाएं लड़कियां सुनेगी इससे कुछ ना कुछ सबक जरूर लेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। मैं आगे चलूं तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, और एक लाइक भी कर दें। दोस्तों, आज की कहानी है जो ये मुजफ्फरपुर की है, और मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, अहियापुर थाना। और अहियापुर थाने में ही एक गांव लगता है जिसका नाम जमालाबाद होता है। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 5.5 साल पहले, जो कि एक लड़का होता था जिसका नाम है प्रमोद दास। वो जब शादी लायक हो जाता है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और एक अच्छी जगह लड़की देखते हैं और उसकी शादी तय कर देते हैं। लड़की का नाम होता है किरण देवी, जो कि दिखने में सुंदर थी, अच्छी थी, और बात करने से ऐसा लग रहा था कि शायद इसका नेचर भी अच्छा होगा। लेकिन किसके अंदर कैसे गुण है ये तो बरतने के बाद ही पता चलता है, पहले नहीं पता चलता है। अब प्रमोद की शादी किरण के साथ जब तय हो जाती है, अब वो समय भी आ जाता है जब प्रमोद बारात लेकर के जाता है और किरण को दुल्हन बना करके अपने घर ले आता है। दोस्तों, घर में रस्में रिवाजें चलती हैं और उसके बाद में फिर वो हसीन पल आ जाता है जिसको हर किसी को इंतजार होता है, यानी कि सुहागरात का। उसके बाद में प्रमोद जो होता है अपनी पत्नी के साथ में अतरंगी पल बिताता है, यादगार पल बिताता है, और वो रात को यादगार बनाना चाहता है। दोनों प्यार से उस रात को काटते हैं। और इधर धीरे धीरे अब समय गुजरने लगता है, लेकिन जैसे ही लगभग धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है तो उसका एक देवर होता है जिसका नाम मनीष कुमार होता है। मनीष कुमार अब भाभी से बोलता है, हंसी मजाक करता है। ये एक सरपंच का बेटा होता है मनीष कुमार। अब बोलता बतलाता है तो अब उसकी बातें जो कि किरण देवी होती है उसके दिल में अच्छी लगने लगती हैं। लगभग किरण का हिसाब उस घर में अपने पति के साथ में 1 साल तक तो ठीक चलता है, और उसके बाद में फिर वो अपने उसी देवर से बातचीत करने लग जाती है। देवर जो होता है अपनी भाभी से हंसी मजाक करता है, और देवर भी जवान था, हट्टा कट्टा था, जो कि किरण थी अब वो उस मनीष की बातों में आने लगती है, और जो मनीष था वो भी अपनी भाभी की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। और लगभग अब धीरे धीरे इनकी बातें मजाक जो होती हैं वो प्यार में बदलने लगती। अब चोरी चुप के ये दोनों प्यार का इजहार कर लेते हैं, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलती। अब जब भी समय मिलता वो भाभी से घंटों घंटों बातें करता। कोई शक इसलिए नहीं करता था कि आखिरकार ये देवर भाभी हैं, बोलेंगे नहीं तो आखिरकार करेंगे क्या। अब समय धीरे धीरे बीतने लगता है, जैसे कि उन्हें मौका मिलता है तो वो अब धीरे धीरे संबंध भी आपस में स्थापित कर लेते हैं। जब इनके बीच में इस संबंध स्थापित हो जाते हैं तो किरण को अब जो कि मनीष का चस्का लग जाता है। चस्का इस कदर लग जाता है कि अब वो दिन रात यही सोचती है कि किस तरह से मनीष से संबंध बनाया जाए, और जब भी उन्हें समय मिलता है वो संबंध भी बना लेते हैं। अब किरण का धीरे धीरे अपने पति के तरफ से लगाव कम होता चला गया, और अब और समय बीतता है, लगभग 2 ढाई साल बीत जाते हैं तो उनको एक बच्चा भी हो जाता है किरण को।
अब जब वो बच्चा हो जाता है, लेकिन किरण जो होती है फिर भी संभलती नहीं है अपना मनीष देवर के साथ में। वो उसके संबंध जारी रहते और उनके प्यार वगैरह चलता रहता है। लेकिन जो मनीष होता है वो किसी भी हाल में अपनी भाभी को छोड़ना नहीं चाहता था, किरण को छोड़ना नहीं चाहता था। अब समय धीरे धीरे बीतता रहता और धीरे धीरे करके इस तरह 5 साल बीत जाते हैं। और 5 साल बीतने के बाद में फिर एक दिन वो किरण से बोलता है, क्यों ना ऐसा करो भाभी, हम तुम यहाँ से भाग चलें और भाग करके हम तुम दिल्ली चलेंगे, वहीं पर रहेंगे चल करके। जो कि किरण होती है वो भी सोच लेती है कि ऐसा ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोकने टोकने वाले बहुत लोग हैं, हम तुम खुल के प्यार कर नहीं पाते हैं, इसलिए भाग के चलते हैं। किरण अपने जो एक बच्चा था उसको साथ में लेती है और अपने देवर मनीष के साथ में वहां से निकल जाती है और भाग करके वो दिल्ली पहुंच जाते। अब मनीष जो होता है वहीं पर एक किराए का रूम लेता है और रूम लेने के बाद में एक मंदिर में जा करके अपनी ही भाभी किरण देवी से शादी कर लेता है। जब शादी कर लेता है तो वो पति पत्नी बन करके उस कमरे में रहने लगते हैं। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था कि जो मनीष होता है वो अपने दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। अब दिल्ली में वो काम करने चला जाता और शाम को आता, अपनी भाभी के साथ में रहता और ये जी भर के शारीरिक संबंध बनाते। दोनों की जिंदगी मौज से कटने लगती, क्योंकि जो किरण होती है वो भी ये सोचती है कि मनीष बहुत मुझे प्यार करता है, और जो मनीष होता है वो तो अपने जो उसे चाहिए था मिल ही रहा था, यानी कि किरण का शरीर मिल रहा था। लेकिन यहीं पर किरण एक गलती कर रही थी, और अक्सर लड़कियां महिलाएं वो गलती कर जाती हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि आज के ज़माने में बिना स्वार्थ के प्यार तो सिर्फ माँ बाप ही करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं करता है। जो कि किरण थी वो ये सोच रही थी कि जो मनीष है वो मुझे कभी ज़िंदगी में छोड़ेगा नहीं, वो मुझे सच्चा प्यार करता है। और जो किरण होती है वो उसी प्यार की खातिर अपना घर द्वार, यहाँ तक कि अपना पति भी छोड़ के चली आती है। लेकिन मनीष जो होता है, मनीष क्या लगभग 80%, हालांकि मैं सबकी नहीं कहूँगा, 80% लड़के ऐसे होते हैं जो लव मैरिज कर लेते हैं और बाद में उस लड़कियों को छोड़ देते हैं उन्हें मरने के लिए, या तो फिर वो आत्महत्या कर लेती हैं, या वो कहीं ऐसी जगह पहुंच जाती जहां उनसे शारीरिक शोषण करवाया जाता हो, और उसके बाद में क्योंकि वो घर में जाने लायक रहती नहीं, माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसी ही कहानी आज किरण के साथ घटित होती है। जो मनीष होता है उसका देवर, वो 1 महीने तक तो दिल्ली में बहुत प्यार से उसे रखता और जब मौका मिलता रात में दिन में उससे शारीरिक संबंध बनाता और मजे लेता रहता है। अब उसका धीरे धीरे किरण से मन भरने लगता है, तो वो धीरे धीरे उससे शारीरिक संबंध बनाना कम कर देता है। और उसके बाद में फिर एक समय वो आता है जब मनीष जो होता है वो उस कमरे से गायब हो जाता है, यानी कि फरार हो जाता है। अब जब सुबह मनीष चला जाता है तो शाम को किरण इंतजार करती है, खाना वगैरह बना के रखती है। लेकिन दोस्तों मनीष तो आने के मूड से गया ही नहीं था, क्योंकि उसका जो मन था किरण के शरीर से वो भर चुका था। अब उसे वो किरण अच्छी नहीं लग रही थी, उसका शरीर अच्छा नहीं लग रहा था। अब जब किरण से वो शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था किरण के साथ में, इसलिए उसने सोच लिया कि अब किरण को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के मैं चला जाता हूँ। और उस दिन वो किरण को उसी किराए के रूम में छोड़ करके चला गया। इधर शाम को किरण इंतजार कर रही, लेकिन जो मनीष होता है वो आता ही नहीं है। अब किरण जो होती है वो उसके फोन पे फोन वगैरह करती है, लेकिन जो फोन होता है वो बंद होता है। अब किरण परेशान हो जाती है। फिलहाल कुछ समय का जो राशन होता है वो राशन बनाती और खाती है। अगले दिन फिर इंतजार करती है, क्योंकि हो सकता है किसी वजह से मनीष ना आ पाया हो। अगले दिन भी इंतजार करती है, लेकिन वो मनीष आता ही नहीं। कई समय बीत जाता है, अब उसके पास खाने के लाले पड़ने लगते हैं, तो वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। ऐसी जगह आके मनीष ने मुझे छोड़ दिया, ना मैं घर जा सकती हूँ ना मैं यहाँ रह सकती हूँ। अब वहाँ के लोग उसका रोना धोना सुन करके, कुछ अच्छे लोग थे वो आ जाते हैं। अब उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, तो वो सारी कहानी बताती है कि मेरा घर मुजफ्फरनगर के जमालाबाद में है और वहाँ से मैं मनीष के साथ, यानी कि मेरा पति है, उसके साथ मैं आई थी
और वो मुझे यहाँ छोड़ करके चला गया। कुछ सज्जन लोग थे, वो कुछ पैसे देते हैं किरण को और दिल्ली से वहां तक की ट्रेन की टिकट कटा देते और उसको ट्रेन में बिठाल देते हैं। अब किरण होती है जो वहां से बैठती है और सीधा अपने जमालाबाद पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में वो सीधा अपने पति के पास जाती है, अपने ही घर में। जो कि उसका जो पति होता है प्रमोद दास, वो उसे घर में घुसने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो अपने देवर मनीष के साथ में भाग करके गई है। अब जायज बात है कि किसी की औरत किसी पराये मर्द के साथ में भाग जाए और 1 महीना बिता करके आए तो कौन अपने घर में घुसने देगा, क्योंकि उसको अगर रहना ही होता अपने पति के साथ में तो वो धोखा देके जाती क्यों। और लगभग वो 4 साल से अपने देवर से संबंध बना रही थी और उसी के साथ में चोरी छुपे मिल भी लेती थी, लेकिन लास्ट में वो भाग गई। तो उसका पति अच्छे से समझ चुका, जो तब मेरी नहीं हुई तो अब मेरी क्या होगी। वो स्पष्ट तौर पे कह देता है कि मेरे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे लिए मर चुकी हो, तुम मेरी तरफ से कहीं भी जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। अब जो किरण देवी होती है, जब अपने पति के मुंह से सुन लेती है कि अब वो नहीं रखेगा, तो वो सीधे चली जाती है मनीष के घर पे। और मनीष के घर पे जाने के बाद में मनीष को आवाज मारती है, लेकिन मनीष मिलता नहीं है। उसके माता पिता होते सरपंच, जो उनके पिता होते हैं वो होते हैं, तो वो सारी बात पूछते हैं। तो जो किरण होती है वो सारी बात उसके पिता सरपंच को बताती है कि आखिरकार मनीष ने मुझे किस प्रकार से धोखा दिया और मेरे शरीर का शोषण किया और मुझे यहाँ से ले गया और दिल्ली में अकेले छोड़ के भाग आया। अब मैं रहूंगी तो मनीष के साथ, क्योंकि मेरे पति रखने को राजी नहीं है। जो कि मनीष के माता पिता होते वो कहते हैं मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, जो तुमने किया बहुत ज्यादा गलत किया है, तुम्हें अपने पति के साथ रहना चाहिए था, आखिर तुम मेरे बेटे के साथ में क्यों गए। जो मनीष के माता पिता होते वो स्पष्ट तौर पर कह देते कि इस घर में मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि जो किरण का पति था उसने मना कर दिया रखने के लिए, क्योंकि उस घर में तो अब वो जा नहीं सकती, और इधर जो मनीष है वो फरार है और मनीष के माता पिता ने भी मना कर दिया रखने के लिए। अब सोचो वो औरत कहाँ जाए। दोस्तों जो कुछ औरतें बिना सोचे समझे ऐसे कदम उठा लेती हैं, लास्ट में उन्हें इतना पछताना पड़ता है कि शायद वो लास्ट में आत्महत्या ही करने की सोच लेती हैं। तो जो भी माताएं बहनें ऐसा कुछ करने की सोचे तो करने से पहले 100 बार जरूर सोचें। इधर अब किरण जब मनीष के माता पिता से कहती है और वो मना कर देते हैं, और जब वो फिर भी नहीं मानती, कहती मैं रहूंगी तो यहीं रहूंगी, तो मनीष के माता पिता उस घर में ताला लगा करके और चले जाते हैं। और जाने के बाद में अब जो किरण देवी होती है अपने एक बेटे को लेकर के उसी के घर के आगे वहीं धरना प्रदर्शन करने लगती है और कहती मैं जाऊंगी नहीं, रहूंगी तो यहीं रहूंगी। अब धीरे धीरे दोस्तों 7 दिन बीत चुके हैं उसे वहां बैठे हुए, ना ही उस घर में मनीष आता है और ना ही मनीष के माता पिता आते। जो गांव वाले वहां के लोग देखते हैं वो उस पर हंसते और हैं और उल्टी सीधे कमेंट करते, क्योंकि उसने दोस्तों किया ही ऐसा। हालांकि ये बात सच कही गई है, जो अपने पति की ना हुई वो आखिरकार किसकी होगी। तो दोस्तों मेरा कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आप लोगों को जागरूक करना है। जो भी माताएं बहनें होती हैं बिना सोचे समझे ऐसे काम करती हैं तो उनको पछताना पड़ता है। तो कोई भी माता बहन ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे। जो लड़कियां कुंवारी होती है और अपने बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, उनके साथ भागने की सोचती हैं, तो आप ये सोचिए कि जिन्होंने तुम्हें 15-20 साल पाला है, आखिरकार तुम उनका प्यार ठुकरा के जा रही हो, उनके इज्जत उछाल करके जा रही हो, तो तुम आखिरकार कैसे सुखी रह सकती हो। और ऐसे ही कई केस आते हैं जो कि ऐसी लड़कियां या तो उल्टी सीधी जगह पहुंच जाती हैं या अपने आप को खत्म कर लेती है। और ऐसी ही महिलाओं के केस होते हैं। कई ऐसे केस आए जो कि फेसबुक के प्यार के चक्कर में अपने पति को छोड़ के भाग गई और उसके बाद में जब उसका मन भर जाता है तो ना तो वो रखता है और ना फिर पति रखता है, जैसा कि आज किरण के साथ हुआ। तो दोस्तों इस कहानी को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, नाम और पता जरूर लिखें, जिससे मैं आपका कमेंट अगली वीडियो में ले भी सकूं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।